नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारी जो टीम है वो पहुंची है सहसरा की श्री खेतेश्वर गौ सेवा समिति में पहुंचे हैं। वहां से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे गौशाला कब से संचालित है, क्या क्या व्यवस्था है, क्या समस्या आ रही है, क्या समस्या नहीं आ रही, अनुदान टाइम पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अनुदान कितना आता है और यहाँ के जो नज़दीकी क्षेत्र है उनका गौशाला को क्या सहयोग है। तो अध्यक्ष हमारे साथ है घीसू सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। घीसू सिंह जी, इस गौशाला को संचालित करते हुए लगभग कितना टाइम हो गया, कब स्थापना की थी इसकी? करीबन 20 साल हो गए सर। अच्छा, 20 साल हो गए। हाँ। तो आप कब से जुड़े हुए हो? मैं तो 10-12 साल से तो जुड़ा हुआ हूँ और 2.5 साल हो गया अध्यक्ष पद पे। अच्छा, अध्यक्ष पद पे। तो शुरुआत मतलब आपने जब की थी तब क्या क्या समस्याएं है इस गौशाला को लेकर? नहीं, शुरुआत में थोड़ा निर्माण की, चारे के होल बनाने की समस्या आई थी, लेकिन अपने गांव के सहयोग से मतलब संपूर्ण निर्माण हुआ। जो चारा का भवन भी बना, बाउंड्री भी खंची और मतलब सारे गेट वगैरह सारे लगे। गांव सहयोग से सारा काम हुआ। तो अभी आसपास का जो क्षेत्र है या आपका जो ग्राम पंचायत है उनकी क्या संभावना रहती है, वो कितना सहयोग करते हैं, क्या रहता है? नहीं, जहाँ तक है कि भाई हमारे गांव से संपूर्ण सहयोग मिल जाता है। आसपास में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब कोई पक्का निर्माण करवाना होता है तो हम, जैसे हमारे चंपा खेड़ी है और गांव है, वहाँ पे दानदाताओं के पास गए, उन्होंने भी सहयोग राशि दे के हमारे जैसे पक्के निर्माण में सहयोग किया। तो अभी कितने गौवंश है आपके पास में? 310-15 गौवंश है। अच्छा, तो इसमें छोटे कितने हैं, बड़े कितने हैं? हाँ, छोटे हैं 120 करीबन छोटे हैं और बाकी बड़े हैं। हमने देखा है बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं होती है, वहाँ दूध का अच्छा काम होता है लेकिन उस दूध का पता नहीं चलता और इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं। तो यहाँ दुधारू गाय कितनी है? नहीं, दुधारू है लेकिन हम दूध बेचते नहीं हैं। दुधारू कोई गाय ब्याती है तो वो बछड़ा या बछड़ी होता है, वही उसको सूंघता है। कोई एक गाय जो होती है उसका गौशाला का ग्वाड़ा होता है ना, उसके लिए उपयोग में लेते हैं। बाकी हमारे न तो दूध बेचते हैं न कोई दूध का काम करते हैं, और दूध जो है वो अपने बछड़ों या बछड़ियों को ही पिलाते हैं, गायों का। तो अभी आपके पास यहाँ कितना स्टाफ है और कहाँ का स्टाफ और कैसी सेवा दे रहा है? नहीं, स्टाफ तो हमारे गुर्जर समाज के हैं और हमारे पुष्कर के पास में गांव है उनका, और 4 स्टाफ है और 1 फैमिली है, और उनके अच्छा सहयोग है, अच्छी साफ़ सफाई रखते हैं और काम अच्छा है उनका। तो सचिव है हमारे साथ गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। इसको छोड़ दो। नमस्कार। तो गोविंद सिंह जी, कब से जुड़े हुए आप? मैं गौशाला का निर्माण हुआ 2008 हो। अच्छा। और 2008 से मैं इस गौशाला में जुड़ा हुआ हूँ। तो 2008 से लेके आज तक ऐसा कोई समय आया जब आपको गौओं के लिए चारे की व्यवस्था करने में या पानी की व्यवस्था करने में समस्या आई हो? कोई दिक्कत को नहीं, गांव का सहयोग था और गांव का अच्छा सहयोग होने के हिसाब से हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। आज 2008 लगा आज तक। देखिए, वैसे ये डार्क जोन में आता है तो यहाँ सबसे बड़ी अगर समस्या अपने मानते हैं तो पानी की समस्या है। तो यहाँ आपकी गौशाला में पानी की समस्या कैसी है? हमारे यहाँ ट्यूबवेल है। अच्छा। गौशाला की, और वो सप्लाई पूरी गौशाला में होती है। अच्छा, किसानों का आरोप रहता है गौशाला पे कि जब हम जो आवारा गोवंश है वो खेतों में चले जाते हैं, हमारे नुकसान करते हैं, और वही गोवंश हम जब गौशाला में लेके जाते हैं तो गौशाला वाले लेते नहीं हैं या बड़ी बड़ी रसीदें काटते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, यही बात है कि आवारा जो पशु रोडों पर और फिर नहीं, हमारा अध्यक्ष महोदय ने जो रोडों पर जो गायें फिरती थी उनको गौशाला में ला करके हमें कोई दिक्कत नहीं है किसानों के लिए। अच्छा, कोई कोई नुकसान नहीं। ठीक है सर। कोषाध्यक्ष हमारे साथ है ओगर सिंह जी। ओगर सिंह जी, क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार जी। तो ओगर सिंह जी, कब से जुड़े हो आप गौशाला से? मैं 2020 से। 2020 से जुड़े हो। सबसे बड़ी समस्या जो आज राजस्थान में आ रही है गौवंश को लेकर है, लोगों को आरोप लगता है भी लोग गौशाला करके बैठ जाते हैं लेकिन गायों की सेवा नहीं होती, गाय की सेवा के नाम पे ठगी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसी बात कोई नहीं है। वैसे तो क्या लोग कहते रहते हैं, अच्छा करोगे तो ही कहेंगे, बुरा करोगे तो ही कहेंगे, लेकिन हमारे गांव का रिकॉर्ड है, एक भी पशु कोई आज तक सूना नहीं फिर रहा है। अच्छा। चाहे कोई पैसा दिया चाहे नहीं दिया, अगर कोई फिर रहा है, लूली है, पांगड़ी है, हम उसको लाके या उनकी सेवा करते हैं।
बच जाती है तो उनका भाग्य है, नहीं बचती है तो उनका भाग्य, बाकी सेवा में कोई कमी नहीं है। बात करते हैं सरकारी अनुदान की। हम गौशाला में जाते हैं, वहाँ अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सभी हमें मिलते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकारी अनुदान है वो कम आता है। तो आपके हिसाब से एक गाय के लिए कितना आना चाहिए? देखो सर जी, ऐसा है 40 रुपये कुल गौशाला एक गाय के आते हैं और 20 रुपये बछड़ी के आते हैं। ठीक है। न तो 40 रुपये में गाय का पेट भरिश्ता है, न बछड़ी का भरिश्ता है, और वो भी अनुदान सिर्फ 6 महीना का आता है। साल में 12 महीना होता है, उनमें 6 महीना आता है। अब सरकार ने 9 महीने किए हैं, क्या पता कब आवे। तो कोई 40 रुपये से गाय का पेट नहीं भरिश्ता है। क्यों? 4 किलो चारा आता है, 4 किलो चारा कोई गाय का हंसता नहीं है और बछड़ी का 2 किलो चारा हंसता नहीं है। कम 10 किलो 15 किलो चारा तो नॉर्मल एक दिन को गाय के चाहिए। फिर उसके उपरांत निर्माण भी होता है, फिर उसके उपरांत ग्वालिया की तनख्वाह भी होती है, कभी मोटर ख़राब हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी चक्की ख़राब हो जाती है। तो ऐसे करके गाँव का सहयोग अच्छा है, उससे हमारा काम हो रहा है। तो आपके हिसाब से एक गाय के लिए और बछड़े के लिए कितने कितने पैसे आने चाहिए? भाई वो तो देखो कम से कम आवे तो शुरू पे जब मज़ा है, क्यों 10 किलो चारा के पैसे तो आने चाहिए। और अगर नहीं है तो सरकार है, वो उनके पास में तो और ही गौशाला है, जो देगी वो उसमें हम संतुष्ट हैं। तो सरकार तो कहती है कि हम अनुदान टाइमली दे देते हैं, अनुदान काफ़ी मिलता है गौशालाओं को, लेकिन कई गौशालाएँ ऐसी है जो सही से सेवा नहीं करती है। तो क्या कहेंगे? मैं ओपनली बता रहा हूँ आपको कि 40 रुपये गाय के और 20 रुपये बछड़ी के आते हैं, और वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। मतलब जैसे मार्च अप्रैल मई 3 महीनों का अनुदान है, 6 महीने बाद में मिलेगा। वैसे आज अगर अनुदान मिले, जिस समय किसान का माल आवे, तो हमारे को चारा भी सस्ता मिले और ख़रीदने में भी कोई तरह की दिक्कत नहीं हुए। वही पैसे गांव वाले हमारे को देते हैं और हम गांव वालों को वापस दे देते हैं। अब ये सीज़न निकल जाएगी तो न तो सरकार का पैसा आएगा तो हम फिर बाहर से मंगाएंगे, वो पैसे न तो गाँव में काम आएंगे और हमारे को भी डबल पैसे लगेंगे। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि भाई जिस समय किसान की पैदा हो और वो फसल आवे, उस समय हमारे को अनुदान मिले तो हमारे को खरीदने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक साहब। तो अध्यक्ष साहब वापस आपके पास आते हैं, जानना चाहेंगे जो गौवंश बीमार हो जाते हैं या कोई फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उनके लिए इस गौशाला में क्या व्यवस्था है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास में जजासनी गांव है, वहाँ से नंदूराम डॉक्टर है चौधरी, उनको फ़ोन करके बुलाते हैं और वो मलम पट्टी करते हैं, दवाई दिलाते हैं, और जब वो तैयार होते हैं उसको अलग बाड़ा बनाया हुआ है और वहाँ पे मतलब उसका इलाज होता है। और जब खड़ी हो जाती है तो हो जाती है और सारी दवाई पानी वहाँ से दिलाते हैं। नंदूराम डॉक्टर है वो गायों का ही उसके हिसाब से। और बाकी जो है कि हमारे अभी गोवंश बीमार बहुत है नहीं, इक्का दुक्का कभी पड़ भी जाता है तो पास में ही है गांव, और कभी भी 24 घंटा वो अवेलेबल रहता है। ठीक है, कभी कभार घंटा 2 घंटा इधर उधर समय नहीं मिलने पे लेट हो जाता है, बाकी समय पे आके संभाल लेता है। देखिए गर्मी का सीज़न आने वाला है और उसको देखते हुए आपने पेड़ पौधे भी अच्छे लगाए हैं, लेकिन अगर फुल गर्मी है तो उसके लिए शेड और क्या निर्माण है आपके यहाँ पे? नहीं, फुल गर्मी के हिसाब से जैसे अभी इसी चौमासे में हमने 31 पौधे लगाए हैं और ये करीबन अब की बार तैयार हो जाएंगे छाँव देने लायक। और फिलहाल हमारे पास छाँवों के लिए पेड़ पौधे हैं और फिर भी बरामदे बने हुए हैं, तो छायों की कोई समस्या नहीं है और पेड़ पौधे भी मतलब तैयार हो जाएंगे अब की बार। अच्छा, तो आसपास की जनता से और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे गौशाला को लेकर? नहीं, सरकार से तो यही अपील करना चाहते हैं कि भाई जो अनुदान आता है वो मतलब जैसे फसल जो आता है ना, उस समय चारा आता है, उस समय अगर अनुदान की मतलब राशि आ जावे ना, तो यहाँ पे जो किसानों का जो माल निकलता है तो चारा उसी समय बेचते हैं, तो हमें वो थोड़ा चारा फायदे में प्रॉफिट में मिल जाएगा। और यही महीने 2 महीने बाद अगर अनुदान आता है तो चारा फिर खरीदने में 2-3 रुपया किलो महंगा मिलता है। आज खेतों से चारा उठाते हैं तो 3-4 रुपये किलो सस्ता भी मिल जाता है और गायों के फायदा हो जाता है। एक तो चारा 2 लाख में आता है और वही चारा आज खरीदें तो 3 लाख में मान लो 2.5 गुना आ जाता है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे खेतेश्वर गौ सेवा समिति के सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। इन्होंने बताया कि गौशाला का संचालन तो सही रूप से हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकार जो अनुदान देती है अगर वो टाइमली आ जाए और अनुदान बढ़ाकर मिले तो गौओं की सेवा हो जाए, क्योंकि अभी जो अनुदान आ रहा है वो तो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात है। और रही गौ सेवा की बात, तो यहाँ आसपास के क्षेत्र का अच्छा सहयोग है, गाँव वालों का अच्छा सहयोग है, उसके हिसाब से गौशाला बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है। और ये तो आगे गर्मी का टाइम है, उसके लिए पेड़ पौधे तैयार किए गए हैं, लेकिन अनुदान को लेकर इनका कहना है कि अनुदान अगर सही टाइम पे अगर मार्च और अप्रैल महीने में आ जाए तो हमें चारा खरीदने में
समस्या नहीं आएगी। देखते हैं, सरकार भी बार बार गौशाला को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, गोपालन विभाग भी बना रखा है, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो गोपालन विभाग का गौशाला की तरफ ध्यान ही नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे आने वाली सरकार क्या करती है। तब तक देखते रहिए DPK न्यूज़। मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।